फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ माय न्यू सेलिब्रिटी एंड आज की सेलिब्रिटी है गुलफाम खान हुसैन। और ये बहुत वर्सेटाइल लेडी है, बहुत ही उम्दा लेडी है। इनका कॉमिक टाइमिंग बहुत बढ़िया है एंड शी हैज़ वर्कड मोर देन आई गेस 15-20 सीरियल्स। उन्होंने मूवीज़ भी की है, 5 मूवीज़। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी मूवीज़ की है। अस्सलाम वालेकुम ऋत्विक गांधी, प्रीति बाजपेयी, साकेर। अस्सलाम वालेकुम ब्रो। एंड हाय, अस्सलाम वालेकुम गुलफाम जी। रिक्वेस्ट देखने दो कौन भेजा है मेरे को। गुलफाम जी, डू सेंड मी अ रिक्वेस्ट सो दैट आई कैन ऐड यू। हाय निशांत। हाय, कैसे है भाई? और साकेर, हाय शुभांगी पवार, हाउ आर यू? गुलफाम खान जी, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ सेंड मी अ रिक्वेस्ट सो दैट आई कैन टेक यू लाइव विथ मी। वेटिंग फॉर यू। यस, फाइनली शी हैज सेंड मी अ रिक्वेस्ट। तो दोस्तों, जैसे मैं बता, लेडी है। अस्सलाम वालेकुम गुलफाम जी। वालेकुम सलाम हबीब, हाउ आर यू? एकदम फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। यू आर लुकिंग प्रिटी एज ऑलवेज। थैंक यू सो एंड मच। यस, देखो आपको, आप अभी जुड़ी नहीं कि आपके लिए हार्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। वेल, ये लोगों का प्यार है गुलफाम जी। आपका जो बिल्कुल करियर, बिल्कुल। आई गेस आपके करियर को 20-25 साल हो गए, फिल्मी नहीं, करियर को। 18, 18। 18। अच्छा, तो 18। मतलब आपने 10 साल की उम्र में शुरू किया था, तो आप अभी 25-28 साल की हो गई है। ऐसे कह सकते हो। एनीवेज, आपका 2 दिन पहले जन्मदिन था, तो वापस एक बार आपको बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ आपके जन्मदिन थैंक यू। की। और हाँ। हुसैन को भी बहुत बहुत मुबारक। ही वाज हम्म। आल्सो बोर्न ऑन 6 जून, योर सन। या। सो 6 जून पे बहुत लोग हैं this, हाँ। सबसे पहले तो मैं व्हाट आई एम वेरी प्राउड ऑफ, सुनील दत्त साहब का बर्थडे 6 जून को है। ओके। तो जब तक वो थे ऐसे मेरी लक वाज सो गुड दैट अ कपल ऑफ टाइम्स मैंने उनके साथ अपना बर्थडे केक भी काटा है। अरे दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। और मेरा पहला स्कूल अवार्ड भी मुझे दत्त साहब ने दिया था व्हेन आई वाज barely 10-11 years old। अच्छा, एनीवेज, मैं मेरे सारे व्यूअर्स को बता दूं, गुलफाम खान हुसैन जी मेरी बड़ी बहन भी है। और इनका जो फिल्मी करियर बोले या टीवी सीरियल का करियर बोले, बहुत ही, जैसे इन्होंने खुद ने कहा, 18 ईयर्स हो गए। शी हैज डन वैरायटी ऑफ रोल्स। कॉमिक का तो लाइक लाजवाब टाइमिंग इनको गॉड गिफ्टेड है। बट सीरियस भी अच्छा किया है, नेगेटिव भी बहुत अच्छा करती है। हम जैसे बात करेंगे तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन से, एक्ट्रेस whom आई हैव फेस्ड। एंड मैंने उनके साथ, मेरा लक था कि मैंने उनके साथ 2002 से 2005 तक रीमिक्स सीरियल में काम किया था। दैट्स हाउ वी आर इन टच। एंड 2002 से आज तक उनके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता है, घर जैसा रिश्ता है। मैं उनके हाथ की बिरयानी खाता हूँ, वो मेरे घर की बिरयानी खाती है, वैसा एकदम प्यारा रिश्ता है। वो दुआ थैंक यू, करती है, थैंक यू। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। तो चलते हैं उनके साथ, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है। फिल्म्स की बात थोड़ी बाद में करते हैं। तो गुलफाम जी, जैसे आप राइटिंग भी करती है, डायरेक्शन भी आपका गोल है, आगे जाके प्रोड्यूसिंग भी आप करती है। बात करते हैं एक्टिंग से। ये एक्टिंग का कीड़ा कब काटा आपको? शायद मैं 1.5 साल की थी तब से मुझे 1.5 साल की? तो मम्मी कहती हैं, कहती थी, सॉरी माय मॉम इज नो मोर, पर वो कहती थी कि जब मैं 1-1.5 साल की थी तो जो भी मेहमान आता था उसके मैनरिज्म्स कॉपी करके उस मेहमान के सामने उनके मुंह चिढ़ाया करती थी। तो अच्छा। अगर कोई आता था जिसको आदत होती थी शोल्डर श्रग करके, कुछ लोग बात करते हैं तो उनके सामने मैं हम्म। शोल्डर श्रग करती थी, और मैंने बहुत जल्दी हम्म। बात करना शुरू कर दिया तो मैं उनको इमिटेट करने की कोशिश भी करती थी। सो शायद उसी वक्त से बंदर ही हूँ, बचपन से। अच्छा। सो नहीं नहीं, आप एक्टिंग का तो, कीड़ा वहीं से है। अच्छा, और पहला प्लेटफॉर्म कब मिला? हाय एवरीवन जो ज्वाइन हुए सबको हाय। रेशमा, ताहिर, हाय रना, हाय, सबको हाय। हेलो एवरीवन। श्रुति का हाय। तो पहला हाय। पहला प्लेटफॉर्म कौन सा था? आपने पहली बार ऐड की या टीवी सीरियल की, या कोई सबसे पहले प्रिंट मैंने की? थिएटर। थिएटर थिएटर की आपने? हाँ। तो थिएटर वो मैंने थिएटर। बहुत साल किया। हम्म। शायद 16-17 साल की उम्र से मैंने थिएटर किया। और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली एक्टिंग करूंगी, मुझे डायरेक्शन करना था, इसलिए मैंने एज अ स्टाइलिश शुरू किया और देन असिस्टेंट डायरेक्शन किया और बहुत सारी चीजें की। लेकिन उसमें मेरे अंदर का शायद मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि यार एक
एक्टर आने वाली थी, आज नहीं आई, और एक एक सीन है गुलफाम, कर ले कर ले कर ले। और मुझे थिएटर की आदत थी, कैमरा की आदत नहीं थी, तो मैं क्या कहाँ देखूं, चीट कैसे करूं, क्या करूं, ये समझ में नहीं आ रहा था। उसी वक्त मैं एक साथ ही साथ में मैं एक स्टेज शो कर रही थी, स्टेज प्ले कर रही थी, जहां मुझे राम गोपाल वर्मा की प्रोड्यूस्ड मूवी एक हसीना थी के डायरेक्टर श्री राम राघवन थे उस वक्त, उनके एक असिस्टेंट ने देखा और उसने कहा कि यू शुड कम एंड ऑडिशन फॉर आवर फिल्म। तो मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन फिर मेरी एक दोस्त है जो क्रिएटिव है, उसने कहा चली जाना, क्या फर्क पड़ता है, ट्राई, व्हाट्स द हार्म। और मैंने ऑडिशन दिया। सो बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली हुई हैं। सो मैंने वो ऑडिशन दिया, उस ऑडिशन का रिप्लाई आने तक मैं इस सीरियल में 2 दिन का काम कर चुकी थी, और ऑडिशन देते ही 15 दिन में मुझे जवाब आया, मैं फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई, और फिल्म रिलीज होने से पहले मैं 16 एड्स कर चुकी थी। क्या बात है। तो मतलब शुरुआत आपने एक फिल्म, एक वो सीन से की, वो छप्पर फट गई थी वो। ओ और वो बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह आपको रेगुलर काम मिलता है कि आपको कभी स्ट्रगल तो हुआ नहीं रहेगा? जैसे ही नहीं, एंड बहुत लकी रही हूं मैं इस मामले में। शायद दुआ है बड़ों की, और मेहनत तो है ही, लेकिन लक बहुत काम करता है। बहुत लोग होते हैं जो जिनमें हुनर होता है पर उनका लक शायद स्ट्रांग नहीं होता, या जो भी। बट हाँ, बड़ों की दुआ है कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा एक्टिंग के लिए, और आज भी ऐसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कि भाई बहुत ही जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे मैं सोचती हूँ ऐसे कोई रोल आ जाए यार जो कॉमेडी भी हो, नेगेटिव भी, और अलादीन की चाची आ गई, या मैं ऐसे सोच रही होती हूँ यार अभी कुछ एक बूढ़े वाला रोल आ जाए। मैंने बूढ़े वाला रोल कभी नहीं किया, तो दो हंसों का जोड़ा आ गया था। तो ऐसे तस्वुर करने से ही चीजें हासिल हो जाती है। सो आई एम वेरी लकी। अभी जैसे मैंने कल सब पे पोस्ट किया था, तो एक प्रोड्यूसर है जो दुबई में, जो इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाता है, एक साकिर मिनट, नाम है। अनाया, हाय अनाया, हाय अनाया मेरी दोस्त है, बहुत प्यारी लड़की है। और कोई मुझसे शादी करोगी, दैट्स माय हस्बैंड। ओके ओके ओके। So, ऋतिक, थैंक यू सो मच। ऋतिक इज सेइंग दैट वी लव योर एक्टिंग। सॉरी, मैं वो बीच बीच में, मेरे लिए फैंस के कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो डिस्ट्रैक्ट होती रहती हूँ। और जो भी सब आए सबको हाय, बिकॉज आई गेस इतने लोग हैं, सबका हम नाम नहीं ले सकते, बट दिल से सबको हाय कह रहा हूँ। और मैंने एक जन का नाम लूंगा, जैसे मैं सबको कल मैंने पोस्ट भेजा दैट आई एम गोइंग लाइव विद गुलफाम जी, तो एक प्रोड्यूसर है जो दुबई के है, साकिर करके, उनका मैसेज आया, वेरी फनी लेडी, वेरी गुड एक्ट्रेस। मतलब सोचो दुबई तक पीपल आर वाचिंग यू, इट्स नॉट ओनली इंडियंस बट पीपल लव यू ओवर द ग्लोब। तो आपकी सीरियल्स हर जगह मशहूर है। और वो और बीइंग अ प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, हार्डली उनको, जैसे आपको पता है प्रोड्यूसर लोग बिजी होते हैं, लेकिन एक प्रोड्यूसर अगर कोई इंडियन आर्टिस्ट को जानता है और उनके काम की इतनी प्रशंसा करता है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग ऑनर। तो मुझे काफी अच्छा लगा। I am very lucky and I'm very blessed in that manner. I have industrialists coming to me and saying that आपको हम देखते हैं, और मेरी बीवी या मेरी मॉम देखती हैं, और हमें आपका काम बहुत पसंद है। ओके सर, आप भी एक्टर हैं? नहीं, आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई डोंट गेट टाइम, बट मैं रात में खाना खाता हूँ तब मेरी मम्मी देखती है, वी रियली लाइक यू। सो इट इज वेरी ओवरवेलमिंग, है ना। आप एक जर्रा हो पूरे कायनात में, और उस जर्रे को अगर इतनी जर्रा नवाजी हो जाए तो फिर तो बहुत खुशी की बात होती है। अभी ताहिर भी कुवैत से लिख रहे हैं कि इवन इन कुवैत उनके चाहने वाले बहुत है, बहुत कुवैत में भी लोग देखते हैं। थैंक यू। और एक विवेक सावंत जो कोरियोग्राफर है, बहुत मशहूर कोरियोग्राफर, उन्हें भी कहा है कि गुलफाम जी की काम हमने देखा है, बहुत ही बढ़िया काम है उनका। सो एवरीवन लाइक इंडस्ट्री में, चाहे वो एक्टर हो, कोरियोग्राफर हो या डायरेक्टर हो, सब आपका देखते हैं। चलो आपकी बातें करते करियर से, मैं पहले बात करूंगा सीरियल अलादीन से, बिकॉज अलादीन में आपका जो रोल है काफी, मतलब इट्स वायरल, जैसे टिकटॉक पे वीडियोस वायरल होती है, आपका वो रोल वायरल हो गया है। लोग हीरो की बाद में बात करते हैं, पहले आपके रोल की बात करते हैं। तो बताइए वो रोल कैसे हुआ, और क्या कुछ मेहनत की आपने उस रोल के लिए? काफी मेकअप भी हुआ है उस रोल के अंदर, आई मीन अलग अलग चीजें, एक अलग सा कैरेक्टर फॉर्म किया गया। तो जरा बताइए उस रोल के बारे में। मुझे जब ऑडिशन के लिए बुलाया गया था इस रोल के लिए, कहा कि वो पुरानी फिल्मों की मनोरमा जी को आप जानती हैं, तो लकीली मनोरमा जी लिंक टू लिंक रिश्ते में रही हैं हमारी फैमिली के।
सो शी वाज माय रिश्ते में जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनकी फर्स्ट वाइफ मनोरमा, सेकंड वाइफ मनोरमा जी थी. So and then they got divorced and then he got married to Veena ji and all. So कहीं ना कहीं और उनके जवानी के फोटोज भी मेरे पास है जहाँ वो बहुत ही बेहद ही खूबसूरत लगती थी. और बॉम्बे टू गोवा में आई लव हर इन सीता और गीता. तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा है, ये मैं करूंगी, क्योंकि मैंने एक मंच की एड की थी जहाँ रेफरेंस अगेन था मनोरमा जी, और वो एड बहुत हिट हुई थी, सिमोन सिंह के साथ थी. तो मैं गई और मैंने बिल्कुल मनोरमा जी ने अगर इस सिचुएशन में अगर वो अलादीन की चाची होती तो वो कैसे करती, वो मैंने किया. फिर मुझे घर आके लगा कि भाई ओवर ही कर दिया मैंने, कुछ ज्यादा ही कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था, वो तो उनकी स्टाइल है. और बट आई गॉट अ कॉल एंड फिर हमने उसको थोड़ा ट्वीक किया अपने हिसाब से. फिर हम वर्कशॉप कर रहे थे तो मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा कि मैं इसमें अगर एक तकिया कलाम लगा दूं कसम सोने की अशरफियों की, तो ही सेड हाँ करिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. एंड वो कसम सोने की अशरफियों की इतनी छोटी छोटी बच्चियां बोलती हैं रास्ते में जब मुझे देखती हैं या मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ कि कसम सोने की अशरफियों की हैज बिकम अ तकिया कलाम फॉर एवरीवन. तो सिनोनिमस हो गया है विद द कैरेक्टर. तो अलादीन की चाची यानी कसम सोने की अशरफियों की. और कैरेक्टर का नाम क्या है जो इतना इसका वायरल हुआ है? नाज़नीन है. सब चाची कहते हैं, सब जानते हैं अलादीन की चाची है. और ये लालची है, बुरी है पर बहुत फनी है. और वैसे ही मेरा कैरेक्टर है, मैं बहुत बुरा कैरेक्टर है, बिल्कुल नफरत करती है अलादीन से, लेकिन फिर उसकी चापलूसी भी करती है, और जिस तरफ पलड़ा भारी होता है उस तरफ झुक जाती है. सो इट्स अ वेरी फनी कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं मेकअप में भी. और आप उस कैरेक्टर के लिए आई मीन समटाइम्स यू कम ऑन इंस्टाग्राम लाइव विद दैट कैरेक्टर, द फुल कैरेक्टर आई मीन. तो मैंने खुद ने आपका वो लाइव देखा हुआ है. हाँ, तो मैंने एक बार वो किया क्योंकि लोग इतना मिस कर रहे थे अलादीन की चाची. और जो मेरा बेटा बना है उसमें गुलबदन, तो उसने कहा कि हम लाइव जाते हैं. मैंने कहा फिर तुम गुलबदन बन के आओ और मैं नाज़नीन चाची बन के आती हूँ. और हम 2020 में फंस गए हैं कहीं टाइम मशीन में घुस के, और हम इसको कॉमेडी सिचुएशन बना देते हैं जिस तरह से हम फंसे हुए लॉकडाउन में. बट अदरवाइज मेरा जो फ्राइडे स्पेशल कैरेक्टर है तबस्सुम पाशा, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया है, जिसमें मैं 70-75 साल की बुढ़िया बन के आती हूँ. अच्छा मुझे अभी एक कुछ छोटा सा एक्ट करके दिखाइए ये जो आपने अलादीन का कैरेक्टर था उसका, बिकॉज मेरे को काफी मैसेजेस आए थे कि हमको उनका वो कॉमिक टाइमिंग देखना है, और भले वो 2 लाइन हो लेकिन सबको देखना जरूर है. वही कसम सोने की अशरफियों की, बड़ी गर्मी हो रही है, लगता है बारिश होने वाली. हबीब मियाँ अस्सलाम वालेकुम. ज़ेह नसीब आप लाइव पे, वो भी नाज़नीन के. खैर नाज़नीन का हुस्न और अदा है ही ऐसी, कसम सोने की अशरफियों की. वालेकुम अस्सलाम, कसम अशरफियों की. एनीवेज, तो चलते आपके वो दूसरे कैरेक्टर पे. बहुत बढ़िया था ये दूसरा जो कैरेक्टर है जिसपे आप एवरी फ्राइडे स्पेशल आती है, उस कैरेक्टर के बारे में बताइए, वो कौन सा शो है? वो शो नहीं है हबीब, वो एक कैरेक्टर मैंने ही क्रिएट किया था कि 75 साल की हैदराबादी बुढ़िया जिसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, पोते पाते बड़े हो गए. वो रिटन बाय यू, written by you, enacted, written by you, I'm saying, written by me, enacted by me. I think things impromptu, मेरे फ्रेंड्स आते हैं लाइव, उनसे बात करते हैं, मैं आता हूँ उसमें. हाँ. सो बहुत impromptu, बहुत स्पॉन्टेनियस होता है. और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो शायद मैं उसकी छोटी सी सीरीज भी बना दूं, क्योंकि वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद. एक बुढ़िया जिसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी उसको दुनिया की पंचायत है. हाँ, तो उस सीरीज में मेरे को लेना जरूर हुआ, उसमें काम करना चाहता हूँ. तो और मैंने ये ऐसे ही ये कर दिया था. इंस्टाग्राम वेब रेंजर्स मेरी फ्रेंड की कंपनी है और उसको बहुत पसंद आया, तो उसने कहा कि हम फ्राइडे स्पेशल, फ्राइडे फेस्ट इंस्टाग्राम के साथ कोलैबोरेशन है तो उसमें कर लेते हैं. हमने फ्राइडे फेस्ट में किया, इंस्टाग्राम को बहुत पसंद आया, तो इंस्टाग्राम एंड वेब रेंजर्स केप्ट मी ऑन गोइंग. सो हर फ्राइडे मैं ये करती हूँ, इनके साथ कोलैबोरेट होकर. दैट्स गुड. आइए अभी फिल्म की बात करते हैं. आपने सीरीज तो बहुत की, लेकिन बाद में थोड़ी फिल्म की बात कर लेते हैं. आपने काफी 5-6 फिल्में बहुत अच्छी की, जिसमें गायब थी, तलाश थी, माइकल मिश्रा, क्या कूल है हम, सुपर कूल है हम, धनक,
एक हसीना थी। तो बात करते गायब से, गायब में क्या किरदार था आपका? गायब में मेरा बहुत छोटा कैरेक्टर था, क्योंकि मैं एक हसीना थी कर रही थी उस वक्त, और उसमें मेरा काफी रनिंग कैरेक्टर है, बहुत डायलॉग्स नहीं है, बिकॉज बहुत कम डायलॉग्स वाली फिल्म है पूरे जेल वाले सीक्वेंस में। वो मेरा पहला ब्रेक था, पहला ब्रेक, श्रीराम राघवन एज अ डायरेक्टर, राम गोपाल वर्मा एज अ प्रोड्यूसर। सो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और उसी वक्त प्रबल, आई होप आई एम सेइंग द राइट नेम, वो डायरेक्टर थे गायब के। तो उन्होंने कहा कि एक सीन है जिसमें मोन्टाजेस में हम उसको यूज करेंगे, आप कर लोगे? तो ऐसे ओके। मेरी तो शुरुआत ही थी, मेरे लिए तो स्कूलिंग के पैसे मिल रहे थे मुझे, सो आई डिड इट एंड इट वाज नाइस। तलाश वाज अ वेरी नाइस कैरेक्टर। अगेन मेरे लिए लेंथ डज नॉट मैटर, इट हैज टू बी सब्सटैंशियल। तो मैंने बहुत फिल्म्स की, इनफैक्ट वो जब आप सीरियल करते हो आप जानते हो, आप सीरियल करते हो तो इतने बिजी हो जाते हो। तलाश में व्हाट वाज योर रोल गुलफाम जी? तलाश में आई वाज द ब्रोथल ओनर। ओके, नेगेटिव नेगेटिव मेरी स्पेशलिटी है, नेगेटिव। अच्छा, तो थोड़ा नेगेटिव अंदाज में वो कैरेक्टर में आके कुछ बात कीजिए ना। आज मैं थोड़ा एक्टिंग करवा रहा हूँ आपको। सो यहाँ पे इंस्पेक्टर रानावत आके पूछता है कि शशि कहाँ है। सो शी इज वेरी कर्ट टू हिम। सो शी सेज शशि गांव गया एंड शी इज बिजी फाइलिंग हर नेल्स, और कोई उसके बाल में रोलर लगा रही है लड़कियां। सो आमिर खान अगेन, इंस्पेक्टर रानावत आस्क्स, गांव बोले तो जहां गाय भैंस घूमते ना, वो गांव। सो इट वाज इस तरह से वो पूरा सीन इनैक्ट हुआ था। अच्छा, ये नेगेटिव से एक चीज पूछनी है गुलफाम जी, आपको लोग बहुत प्यार करते, करोड़ों लोग आपको ऑल ओवर इंडिया अब्रॉड प्यार करते, खास करके लेडीज, क्योंकि आपने जो सीरियल्स की है बहुत सारी सीरियल्स लेडीज और फैमिली सीरियल्स की है, और बहुत अच्छे किरदार, लेकिन उसमें नेगेटिव किरदार भी। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई आपके दरवाजे पे या कभी आप शूट पे हो, कोई आया सामने, यार गुलफाम मैं तुझे इतनी पसंद, लेकिन तू इतनी बुरी क्यों दिखती है, तू सीरियल में तो अच्छे काम क्यों नहीं करती है? सब बोलते हैं। मैं जब लंदन जाती हूँ तो वहां एक आंटी है जो अंडा पराठा बेचती है, पंजाबी आंटी है। वो तो हर बार आती है, बोलती पुत्र इन्हें ना किया कर, ये अच्छी बात नहीं सीगी। तो मैं बोलती आंटी तो ड्रामा सी, तो बोलते ड्रामा। सो शी ऑलवेज सेज कि ड्रामा है, मैं जानती हूँ, तू जानती है, लेकिन फिर भी किसी के दिल को तो बुरा लगता है ना, ऐसे करते हैं तो मत किया कर। वो हर बार यही कहती हैं कि ना किया कर पुत्र, ना किया कर। सो इट इज लाइक दैट। और कुछ लोगों ने तो मुझे हेट मेल भी भेजे हैं जब मैं रोहन का जोड़ा कर रही थी। हाँ बिल्कुल, बद्दुआएं भी दी हैं बड़ी। कुछ औरतों ने नाराजगी भी जताई है। मैं कोल्हापुर में गई थी, वहां मार्केट में, मैं लिटरली शॉपकीपर उनको कह रहा था कि आप इनसे बदतमीजी ना करें, ये एक्टर हैं। तो वो कह रही थी लेकिन ये बहुत बुरी बात है, आप किसी के घर को उजाड़ते हो, ये सब नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। सो हाँ, लोग जो आपको नहीं जानते हैं वो भी इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो आपके लिए एक ओपिनियन बना लेते हैं। और मुझे ये चीज बोलिए कि जैसे आपको लोग परेशान करते, जैसे फैमिली वाले हो गए, अभी आपकी तो फैमिली का माशाल्लाह काफी बड़ी भी है, रिलेटिव्स हो जाते, फ्रेंड्स हो जाते, उनकी मम्मियां दिखती है, अब जैसे मेरी भी मदर है, तो कितनी बार ऐसे कॉल्स आते हैं, यार अभी अगले एपिसोड में क्या आएगा। कितनी बार हम एक्टर्स के साथ ऐसा होता है और हमको ध्यान नहीं रहता है। आप इतनी सीरियस करते हो, और कितनी बार तो सस्पेंस जो ड्रामा क्रिएट होता है एंड पे के नेक्स्ट वीक दिस, तो कितने आपको फोन आते रहेंगे कि इनबॉक्स के मैम अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, एंड यू आर लाइक पता नहीं क्या होने वाला है। सो जबकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है एंड वी आर वेरी क्लोज नेट, हमारी फैमिली में एक रूल है, कुछ इमरजेंसी हो तो 2 बार फोन करना। सबका रूल ये है, स्टैंडर्ड रूल। अगर यूं ही बात करनी है तो एक मर्तबा फोन करो, और बहुत इमरजेंसी है तो 2 बार फोन करो। तो वो 1 बार फोन करने में कई बार आपके कॉल मिस हो जाते हैं, तो आपको पता होता है कि अर्जेंट कॉल नहीं था, तो वो एक फिल्टर हो जाता है आपको। दूसरा, कई बार जैसे मैं अलादीन कर रही हूँ, तो कई बार फैमिली की जैसे कोई आंट है या ये बोलती है कि वो बच्चे पे रहम नहीं आता है, कैसा है वो रियल लाइफ में, एंड देन आई से आई एम सो क्लोज टू हिम एंड ऑल। तो उनको वो एंटीसिपेशन जो है, उनको पता है कि अगर हम पूछ लेंगे तो फिर वो मोराल भी डाउन हो जाएगा, और एक्टर का ही मोराल डाउन हो जाता है। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि प्लीज देख लो, पूछो मत।
तो हम्म। फैमिली मेरी ज्यादा नहीं पूछती, क्योंकि उनको पता है मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं काम का सारा सस्पेंस खोल दूं। दैट्स रियली नाइस। और आपने इतनी 6 फिल्में जो मैंने अभी बताया, गायब की, तलाश की, माइकल मिश्रा, क्या सुपर कूल है हम, धनक और एक हसीना थी, इसमें से सबसे क्लोज कौन सी आपके दिल के, कि जिसमें आपका किरदार आपको बहुत पसंद आया हो? बाय फार तलाश हम्म, और धनक। धनक। धनक धनक को धनक के अवार्ड काफी डायरेक्टर अप्रिसिएशन प्रोड्यूसर, मिले, क्रिटिक अवार्ड्स बहुत यस मिले धनक। यस 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 यस। धनक को बहुत सारे अवार्ड धनक मिले। और माय फेवरेट, वो ऐसे होता है ना, जैसे आप एज एन एक्टर आपका एक फेवरेट डायरेक्टर नहीं होता, लेकिन किसी से आपका पर्सनली भी इतना अच्छा राब्ता होता है, तो नागेश कुकनूर इज फैमिली फॉर मी। और हमने काम शुरू किया और उसके बाद हम क्लोज हुए एज फ्रेंड्स। सो नागेश कुकनूर और इलाही हिब्तुल्लाह इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर हैं कि वो आपको आप स्ट्रिक्टली स्क्रिप्ट से रहो, लेकिन फिर भी आप वही करो जो उस सिचुएशन में आप करते हो। सो विदाउट इम्प्रोवाइजिंग यू इम्प्रोवाइज, इतनी लिबर्टी जब डायरेक्टर देता है तो बहुत अच्छा लगता है वहां काम करने में। मैंने उनके साथ 4 फिल्में की हैं एक्चुअली। मैंने की है लक्ष्मी, मैंने की है मोड़, माया और धनक। माया रिलीज नहीं हुई है अभी, धनक मोड़ रिलीज हुई थी। लक्ष्मी क्रिटिकली बहुत अक्लेम थी, उसमें मेरा छोटा कैरेक्टर था, लेकिन उसमें भी बहुत नेगेटिव कैरेक्टर था, बहुत बुरा कैरेक्टर था। और मोड में अच्छा, वेरी वेरी स्वीट कैरेक्टर, बहुत ही स्वीट कैरेक्टर था मेरा। और धनक ऐसी फिल्म है जो इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि बच्चों की स्टोरी, इमोशंस, मेरा नेगेटिव कैरेक्टर है दो, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है धनक को इन चिल्ड्रंस फिल्म कैटेगरी। और जिस हालात में हमने शूट किया, जैसा अटैचमेंट उन बच्चों से हो गया, सो धनक आई थिंक टेक्स the position of my most favorite character अब तक का। And Talash, yes, Talash, because I adore रीमा काकती, इतनी अच्छी डायरेक्टर। एंड जोया had written this script with रीमा, so इतने अच्छी राइटर्स, विमेन विथ फुल पावर। और 2.5 सीन है मेरे फिल्म में अगर आप देखें तो, लेकिन पूरी फिल्म में इस कैरेक्टर का इम्पैक्ट रहता है, और वो जस्टिस हर कैरेक्टर के साथ किया गया है। वो नवाजुद्दीन का हो कैरेक्टर, शिवा का हो कैरेक्टर, करीना का हो, या रानी का हो, या रानी की जो फ्रेंड्स बनी है उनका है। इट इज, दे राइट इट सो ब्यूटिफुली, सो यस, इट वाज ब्यूटिफुल। क्या बात है। और अच्छा, मुझे आपने जैसे अभी बताया नागेश सर के बारे में, कुकनूर सर के, कि आपको इम्प्रोवाइज करना है बट एज यू ओन पर्सन, मतलब जिसको एफर्टलेस एक्टिंग बोलते हैं। मुझे ये पता, एज एन एक्टर इट्स लाइक, जो कितनी बार कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो बोलते हैं इम्प्रोवाइज करो इम्प्रोवाइज करो, और कुछ बोलते नहीं, इम्प्रोवाइज बिल्कुल मत करो, एक जो तुम हो वही पोर्ट्रे करो। अगर तुम ये कैरेक्टर होते तो ये कौन सी चीज ज्यादा डिफिकल्ट होती है? आइदर इम्प्रोवाइजेशन, एज एन एक्टर की बात कर रहा हूँ, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट क्या होता है, इम्प्रोवाइज करना या एफर्टलेस, जो एफर्टलेस एक्टिंग हम बोलते हैं वो करना? सी हबीब, आप भी एक्टर हो और मैं भी एक्टर हूँ, सो हमें ये पता है कि इम्प्रोवाइजेशन इज अ मस्ट। हाँ, वो तो है। एस्पेशली वहां जहां कॉमेडी होती है, इम्प्रोवाइजेशन ऑलवेज हेल्प्स। बट जहां एब्सोल्युटली स्ट्रिक्टली इमोशनल सीन्स होते हैं, वहां पे आई थिंक यू शुड स्टिक टू व्हाट इज रिटन इन द स्क्रिप्ट, बिकॉज इमोशंस को हैंडल करके आप में वो क्षमता होगी कि आप इमोशंस को हैंडल करके साथ में इम्प्रोवाइज कर सकते हो, लेकिन नॉट नेसेसरी यू हैव टू बी वेरी कंसिडरेट टुवर्ड्स योर को एक्टर। सो आपने इम्प्रोवाइज कर दिया, और अगर उनका मोरल डाउन हो गया या उनके लिए सीन डाउन हो गया, देन यू आर अ सेल्फिश एक्टर, देन यू आर नॉट अ गुड एक्टर। एंड जो अच्छा, आप 19-20 एक्टर हो चल जाएगा, आप 19-20 अगर इंसान हो तो स्क्रीन पे सबसे पहले दिखेगा, बिकॉज कैमरा इज वेरी अनफॉरगिविंग। 2 ही चीज आपकी बैंड बजा सकते हैं दुनिया में, कर्मा एंड कैमरा। सही बताया। वैसे डीएसए बॉलीवुड करके चैनल है, दे आल्सो सेड हाई टू यू एंड दे सेड वेरी नाइस वर्क। दोनों, हम दोनों की तरफ कर रहे हैं। इंसिया सफरी फ्रॉम पाकिस्तान है सेइंग टू सेड, मतलब बहुत ही आपसे उनका ये है। या सो अभी आपकी सीरीज की बात करते हैं, लाडो 2
अब बताइए लाडो 2 का जो आपका, वो भी बहुत अच्छा किरदार था लाडो 2 में, एंड सीरियल भी काफी हिट था। व्हाट आपका उसमें जो पब्लिक जो क्रेज होता है, हाउ डू यू हैंडल ऑल दिस पब्लिक क्रेज? जब लाडो 2 के टाइम भी आया, आपको मिला प्यार, अम, डिफिकल्ट होता है? नहीं हबीब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत भूखी हूँ और मुझे खाना खाना है, और मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया, लेकिन फिर भी अगर 10-15 लोग आ रहे हैं और वो मेरे साथ फोटो खींचना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं, तो तो मैं शायद अपनी भूख को रोक लूं, लेकिन उनसे जरूर बात करूंगी, क्योंकि एक्टर की भूख यही होती है, प्यार। अम, सिर्फ तारीफ नहीं, एक्चुअल प्यार, एक्चुअल वेयर पीपल अप्रिशिएट यू। लोग जो फैंस होते हैं वो आपको बहुत कुछ देते हैं, आपको क्रिटिसिज्म देते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपको समझ देते हैं, आपको फॉलोइंग देते हैं, आपको पॉपुलैरिटी देते हैं। एंड एज एन एक्टर व्हाट डू यू वांट अदरवाइज? सही है। सो वरना तो जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान बस है, बाकी तो लालच है। बिल्कुल। एवरीथिंग एल्स इज जस्ट ग्रीड। बट अच्छा या अच्छा, एज एन एक्टर यू गेट दिस। मुझे अभी बताइए, तो लाडो 2 में जो किरदार था, अगेन जस्ट डिस्क्राइब थोड़ा किरदार, आपको क्या आपने उसमें इम्प्रोवाइज किया या क्या आपको उसमें बेहतरीन लगा? उसका एक इंसिडेंट बताइए जो सेट पे हुआ और आपके बहुत क्लोज हो गया। लाडो 2 का एक इंसिडेंट बताइए, अगर कुछ याद सो है तो। लाडो 2 में मैंने हरियाणवी बुआ का कैरेक्टर किया था। बहुत ही फेमस कैरेक्टर था। बहुत, हाँ, बहुत फेमस कैरेक्टर था। मैंने हरियाणवी डिक्शन, बहुत हरियाणवी मेहनत लहजा जो बहुत बोलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है हरियाणवी के लिए। बिल्कुल। और लकीली आई एम वेरी गुड विद डिक्शन, यानी मैं कुछ 2-4 दिन अगर किसी चीज से खेलूं तो डिक्शन तो आ ही जाता है मुझे। और थोड़ी बहुत लैंग्वेज में मैं ऐड भी कर देती हूँ वर्ड्स, कोई वर्ड्स सुन लेती हूँ, सीख लेती हूँ, मैं फिर वीडियोस देखने लगती हूँ हरियाणवी मूवीज के, हरियाणवी गानों के। तो मुझे वो लहजा जो होता है ना, ओणा ओणा का फर्क जो है, एक ये लाइन है। बोलिए ना हरियाणवी सो में। वो कहाँ है ना कि हमको भी हरियाणवी में सुन के बहुत टाइम हो गया। तने कुछ बेराना से हबीब, हम्म। हरियाणवी हरियाणवी जो होवे ना, वो हम्म। होवे दिमाग ते एकदम खड़, ते दिल ते एकदम साफ। वो दिल तो टूट गया ना, तो दिमाग नहीं काम करता। अब के करना से, दिल दिल बस, दिल यूं ही से है हबीब, लॉकडाउन हो गया। टूट जावे, जुड़ जावे। My niece from Dubai, she is a 6 years old niece, Zara, from my brother's account, Dr. Sajjad. She is saying hi, and she always comes on my live. She is my हाय six हाय year, जारा, हाय जारा। छोटी सी yeah, है, 6 साल की। 6 साल की छोटी सी है। हाउ क्यूट। Yeah, but she व्हाट अ comes on my वंडरफुल live. एज। Yeah, हाउ because अभी नाइस, हाउ दुबई नाइस, दुबई में लॉकडाउन है तो घर पे होती है, तो she always comes on my live. हाउ नाइस, हाउ लवली। अच्छा। हेलो और अभी एल्सिया। hi, she is हेलो saying she's a big fan of शाया। you. आप थैंक यू। थैंक यू फिर सो मच। आपकी सीरियल थी बेटिया। अभी बताइए बेटिया का जो था, हाउ डिड बेटिया हैपन, लाइक एंड हाउ वाज द बेटिया की स्टारकास्ट भी काफी अच्छी खासी थी, बड़ी स्टारकास्ट थी। तो हाउ व्हाट इज लाइक इतने सारे स्टारकास्ट में वर्क करना, और उसमें आई गेस आपका किरदार कुछ अलग था बेटिया में, इट वाज नॉट सिंपल रोल। क्या किरदार नो था नो, आपका नॉट एट मैम? ऑल, नॉट, खतरनाक रोल था मेरा। तो बेसिकली बेटियां की एक स्टोरी है। जब मैं बेटियां, मुझे बेटियां के लिए कॉल आया था, उससे पहले मैंने कभी नेगेटिव नहीं किया था। सो आई वाज हम्म। नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू डू नेगेटिव। एनीवे आई गॉट अ कॉल और मुझे कहा गया कि ये 8 दिन का कैमियो है, शायद 4 दिन में भी खत्म हो जाएगा। और नेगेटिव था तो मुझे इंटरेस्ट इतना खास नहीं था, मैं ऑलरेडी कॉमेडी मिसेस खन्ना का ची एंड मी फैंटेसी कैरेक्टर कर रही थी। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दिस वे। बट आई थॉट चलो नेगेटिव है, करके तो देखें, हो सकता है। मुझे नेगेटिव पहले से करना था, व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग इन टीवी एंड ऑल, आई थॉट आई वांट टू डू नेगेटिव। बट जब मैं गई तो मैं थोड़ी बौखला गई, क्योंकि कोठे की बाईजी, वो गजरा लगा के, वो होंठ लाल करके, वो पान चबा के, इतनी बड़ी सी बिंदी लगा के, जरी वाली साड़ी पहन के जो बैठ के लोगों को आदाब आदाब कर रही है, और अपनी एक जिसको अपनी बेटी जैसे पाला है उसको, उस रक्कासा को नचवा रही है, उसको कह रही है उसको फंसा, उसको फंसा। ये 3-4 दिन का जो कैरेक्टर होना था, एक्चुअली एक सॉन्ग सीक्वेंस था बहुत लंबा, वो कंटिन्यूस कैरेक्टर हो गया। एंड जसवीर कौर वाज प्लेइंग कजरी
हु इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तब से ही हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए। सो जसवीर कौर और मेरा कैरेक्टर रेगुलर नेगेटिव कैरेक्टर हो गया और मैं बन गई रसीली बाई। और आप अभी बिलीव नहीं करोगे, मैं लास्ट ट्रैवल कर रही थी स्विट्जरलैंड लास्ट तो मैंने इस ईयर ट्रैवल किया था लास्ट ईयर दिसंबर में किया था। दिसंबर में आई ट्रैवल, बट आई ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड इन जुलाई। और एतिहाद की जो एयर होस्टेस थी, शी रिकॉग्नाइज्ड मी फ्रॉम बेटियां। अरे तो मतलब ये बाई आ गई, मतलब एकदम वो नेगेटिव वाली वैसे। बिल्कुल, वो उन्होंने कहा डू यू डू हिंदी ड्रामास? वैसे मैंने दिल में सोचा मैं तो 24 घंटे ड्रामा करती हूँ, किसके कौन से है। तो यू यूज्ड टू वेयर दिस बिग बिंदी एंड यूज्ड टू हैव दैट पान एंड यूज्ड टू डू ऑल दैट। I said, Betiya. She said, yeah. One of my roommates used to watch this show and I used to love the way you dressed up. And इनफैक्ट इसके लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट जेनिफर लिंच ने भी दिया था। जेनिफर लिंच हॉलीवुड की बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं। वाओ। और उन्होंने कहा था व्हेनेवर आई सी हिंदी सीरियल्स आई सी यू ऑन द स्क्रीन। सो उस वक्त मेरी 4 सीरियल्स चल रही थी, क्योंकि स्टार उत्सव पे चल रहा था रिमिक्स, रिमिक्स बेटियां चल रहा था, और बेटियां चल रहा था, बेटियां के साथ चियन्नी चल रहा था, चियन्नी के साथ देयर वाज अनदर शो व्हिच आई डोंट रिमेम्बर। तो 4 अलग अलग चैनल्स पे मेरे शो चल रहे थे। अरे वाह, आप सोती है कि नहीं? आप इतना आप एक साथ 4 जगह देख रही थी, सोती है कि नहीं? तो उस वक्त एक्चुअली मैं 4 सीरियल कर नहीं रही थी, 2 चैनल पे रिपीट चल रहा था। और 2 सीरियल करने के बावजूद मैं 30 दिन काम नहीं करती हूँ हबीब। अभी ये ताहिर कुवैत से है, बोलते मेरी बेटी अभी देख रही है, बोले हाँ ये तो नाजनीन चाची है। देखो मतलब लोग आपको वैसे पहचान रहे, नाजनीन चाची आ गई। अच्छा, बच्चों को कैरेक्टर बहुत पसंद है। मैं इंदौर गई थी तो मैं 2 बच्चों से मिली जिन्होंने अपने बाल नाजनीन चाची जैसे कटवा रखे हैं। तो उनकी मम्मी ने कहा ये जिद कर करके चाची जैसे बाल, तो ब्लंट कट करवा लिया था उन्होंने। हाँ, और एक चीज मुझे पूछनी है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है खास करके फीमेल्स में, कि अलग अलग किरदार करते हैं तो आपका फेस पे मेकअप होता है, आप अलग दिखते हो, तो कितनी बार ऐसी छवि होती है कि लोग आपको पहचान नहीं पाते, जिसमें यहाँ पे कोई अलग रूप है, आपका ये सीरियल में कोई अलग रूप है, फिल्म में कुछ अलग रूप है, एकदम ग्लैमरस है किसी में, तो आपको पीपल कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि यही गुलफाम है। तो लेकिन आपके साथ ऐसा आई डोंट थिंक व्हाई, इनफैक्ट आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, तो हाउ डू यू मैनेज? मतलब ये बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह हो रहा है? हबीब, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स के वजह से, कैरेक्टर्स से लोग आपको पहचानेंगे ही नहीं। क्योंकि बेटियां भी जब मैं कर रही थी, मैं काफी एज वाला कैरेक्टर कर रही थी, मेरी एज से काफी बड़ी एज का। 2 हंसों का जोड़ा कर रही थी तब मैं बूढ़ा कैरेक्टर कर रही थी। नाजनीन इज माई एज कैरेक्टर जो मैं कर रही हूँ शायद। लेकिन मैंने जो भी कैरेक्टर इससे पहले किए मोस्टली मेरी एज से बड़े वाले एज के कैरेक्टर किए हैं, तो लोग रिलेट नहीं कर पाते। और मैं बहुत वेस्टर्न्स पहनती हूँ, वही बोल रहा हूँ, और रिकलेक्ट नहीं कर पाते। बट लोग मुझे शायद इसलिए पहचानते हैं कि जो मेरा राब्ता बन जाता है एक्टर्स के साथ या फैंस के साथ, और ऑनलाइन जो मैं एक्चुअल पिक्चर्स लगाती हूँ उससे लोग मुझे पहचान पाते हैं। और मेरे कम्युनिकेटिव, मुझे मेरे फैन से कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है। हमेशा उनके साथ में रहना, उनके सामने रहना, उनकी बातों को जवाब देना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुझे ऐसे देखते हैं, तो इसलिए वो मुझे जब ऐसे सामने देखते हैं तो पहचान जाते हैं। आपकी फेवरेट 3 सीरियल बता दीजिए अभी, दिल के जो करीब हो, जिसका कैरेक्टर आपके करीब हो, या 3 सीरियल ऐसे बता दीजिए जो आपके करीब हो। यानी जो सीरियल्स मैंने किए हैं उनमें से? हाँ, उनमें से जो आपके करीब हो। ये ना एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बहुत मुश्किल होता है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर कौन से है, क्योंकि मैंने हर कैरेक्टर इतना वेरिएंट किया है। लाइक मिसेस खन्ना वाज आल्सो कॉमेडी एंड शी वाज नॉट नेगेटिव बट शी वाज स्टूपिड, तो वो भी बहुत फनी कैरेक्टर था। और तबस्सुम पाशा मैंने किया था जो सहारा 1 पे आता था, वो हैदराबादी पंचायती चुगलीखोर नेबर का था। कादर खान साहब के साथ मैंने काम किया, तो वो भी बहुत लवली कैरेक्टर था। नाजनीन भी बहुत लवली कैरेक्टर था। नन्नो तो सभी को पसंद है बिकॉज नामकरण का कैरेक्टर। इसलिए तो मैंने पूछा आपसे, क्योंकि बहुत टफ है, क्योंकि आपने इतनी वैरायटी ऑफ रोल्स। अच्छा, मैं ये जवाब देती हूँ कि 3 कैरेक्टर्स जिन्होंने, देखिए मैंने जो भी शोज किए ना, आपने जितने शोज का नाम लिए, 90% ऑफ दो शोज हैव बीन नंबर 1 शोज
ऑल नंबर वन। एट एनी देखो नंबर वन से ज्यादा है, लोकप्रिय बहुत थे, मतलब हर कोई देखता था। नंबर वन, नंबर इवन देखो पहले 3-4 शो जो होते जो सब देखते, आई फील के हर कोई मेहनत करता है, बट जो लोग हर घर में देखा जाता है, वो आपने जो भी शोज किए वो मैक्सिमम हर घर में देखे जाते थे, चाहे सारा का हो, जी का हो, स्टार का हो। करेक्ट। और नंबर वाइज टू, टीआरपी वाइज टू, मैंने जो शोज किए उनमें से 90% नंबर वन शोज हैं। सो इट दे हैव बीन वेरी पॉपुलर। तो मैं आपको उन शोज में से वो तीन कैरेक्टर्स बताती हूँ जिसके वजह से मेरे बेंचमार्क्स हुए हैं करियर बता में। दीजिए चलो। सो बेटियां, रसीली बाई, माय फर्स्ट नेगेटिव कैरेक्टर विच वाज सुपर हिट। जो इजिप्ट में मैं गई हूँ तो लोकल्स ने पहचाना है मुझे, अरबी स्पीकिंग, उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती थी, ऐसे लोकल्स ने मुझसे आके इंटरप्रेटर के थ्रू बात की, यानी किसी को बोला इंग्लिश में बोलो इनको कि हम आपका शो दिखते हैं। सो बेटियां, नामकरण का कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन अ रियल वुमन। ओके, जीती जागती औरत फातिमा बानो, महेश भट्ट की नानी का कैरेक्टर था ये। और उनसे जो बातें सुनती थी उसका मैं तस्वुर करती थी, वो कैसी होंगी, कैसे बैठती होंगी, कैसे चलती होंगी, उनका रौब क्या होगा, उनकी गुफ्तारी कैसी होगी, ये सब। गुफ्तारी इज डिक्शन फॉर पीपल हु डोंट नो उर्दू। सो उस हिसाब से मैं नामकरण आई विल नेम नेक्स्ट। एंड नाजनीन क्योंकि हर एज ग्रुप को इतना पसंद है ये कैरेक्टर, इतना पसंद है कि वो अडोरेबल कैरेक्टर हो गया। बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था नाज़नीन चाची का। और मुझे बताइए आप एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपके फैमिली रिलेटेड है। कितनी बार फैमिली वाले आपसे ऐसा हुआ है कभी कि आप नींद में डायलॉग्स गड़बड़ा रही है या आप कुछ लाइंस रिहर्स कर रही हो, फैमिली बोल रहा है क्या तू घर में भी चालू हो जाती है, ऐसा होता है कि कभी आप? नहीं, मेरे साथ ये होता है कि मैं डिक्शन, अगर मैं साउथ इंडियन कैरेक्टर कर रही होती हूँ तो कभी कभी मेरे लहजे में वो साउथ इंडियन टच आ जाता है। या जब मैं नाज़नीन कर रही हूँ तो आजकल उर्दू फेंक फेंक के मार रही हूँ घर वालों को। ये हो गया तो ये हो गया है। अच्छा बताइए, आपके भी अच्छे दिन होते हैं, हर एक्टर के बुरे दिन होते हैं, हाउ डू यू मैनेज? जैसे आपने तो कहा चलो स्ट्रगल नहीं है, बट कभी अच्छा दिन होता है सेट पे, कुछ चीजें बहुत अच्छे से हो जाती है, कभी कुछ दिन में खराब, हाउ डू यू मैनेज? बिकॉज यू हैव अ वेरी कूल नेचर, बट स्टिल जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए मैं आई डोंट हैव प्रिटेंस। सो अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं लड़ लेती हूँ, क्योंकि ये तो मेरी फैमिली है, पूरा क्रू, वो स्पॉट बॉय से प्रोड्यूसर्स तक, मेरा राब्ता बहुत अच्छा है। मैं अब तो फिलहाल मैं अलादीन कर रही हूँ, इसके लिए अलादीन की बात करूंगी। सो जो भी है वो बहुत ऑन द फेस है, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेट्स नॉट सिट हियर, गर्मी है। सो ऐसे करके आई एंड इट। अच्छा हबीब, आई हैव अ कॉल कमिंग इन, आई हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल कमिंग इन, तो 2 मिनट में मैं लॉग आउट कर लूंगी। सो बिकॉज आई हैव माय फोन इज रिंगिंग कंटिन्यूअसली। ओके, सो अच्छा एक काम, ओके गुलफाम जी, मुझे एक चीज कहिए, एक आखिरी में मुझे बताइए, मैं आपको ये जितने सीरियल्स है, आने वाले शोज किया और आने में अभी आप जैसे मैंने आपसे बात की, यू आर अ राइटर एंड प्रोड्यूसर, तो एज अ प्रोड्यूसर व्हाट डू यू थिंक, आप क्या प्रोड्यूस करना चाहेगी, और एज अ राइटर आप क्या लिख रही हो? Films, Habib. So I'm concentrating on that. And on that note, my call is coming again. So I will say bye to you. Take care. Thank you so much for having me live, and I will come live with you again very soon. आप, क्योंकि बहुत सारी बातें एक सेशन में आपसे बात नहीं हो सकती, आपके पास Next पूरी session. डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट सेशन। चलो, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप सेफ। या, थैंक यू, बाय बाय। सो दोस्तों, ये थी गुलफाम जी हमारे साथ एंड इट वाज रियली गुड। बहुत मज़ा आया गुलफाम जी के साथ, और बहुत जल्द हम उनके साथ और एक बार लाइव करेंगे, बिकॉज उनका एक कॉल आ गया, दे शी हैड टू गो एंड इट वाज रियली नाइस। मैं ये वीडियो बहुत जल्द पोस्ट करने वाला हूँ मेरे IGTV पे, सो यू कैन वॉच इट, और ये आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, कल मैं आने वाला हूँ एक दूसरे एक्टर के साथ, जो भी उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, पंकज बेरी, जो फिलहाल अभी तेनाली राम में आप देख सकते हैं उनको, बहुत ही उनका भी उम्दा कैरेक्टर है। जैसे गुलफाम जी काफ़ी लोकप्रिय है, वैसे ये जो है पंकज बेरी जी, ये भी काफ़ी है, और उन्होंने भी उनकी
वो महाभारत से लेके आज तक उनका काफी किरदार रहा है, और वो भी एक डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, एक्टर भी है। सो बहुत उम्दा कैरेक्टर है। तो आप कल भी आइएगा, और थर्सडे को आई विल बी कमिंग विद स्माइली सूरी। स्माइली सूरी इज द कलयुग हीरोइन। तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख जगना, मैंने ये जिंदगानी तेरे संग बितानी, वो हीरोइन है। सो आप प्लीज आइएगा थर्सडे भी, काफी अच्छा है। और नेक्स्ट वीक के लिए प्लीज की फॉलोइंग ऑन माय इंस्टाग्राम के मैं किस किस आर्टिस्ट के साथ आने वाला हूँ, और इसके पहले जो भी आर्टिस्ट के साथ मैं आया, सारे IGTV वीडियोस आर देयर ऑन माय लिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच देम आल्सो। एंड पीपल डू मैसेज मी कि आपको और कौन से एक्टर्स के साथ आपको चाहिए कि मैं उनके साथ बात करूं या उनके साथ गुफ्तगू करूं। हाय हबीब सर, आई वांट टू मीट गुलफाम मैम, हाउ कैन आई? प्रीति जी देखो, शी इज लाइक माय सिस्टर, बट यस आप शूटिंग पे मिल सकते हैं, आप उनको इनबॉक्स करके उनके घर पे मिल सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, बट यस बहुत जल्द शूटिंग शुरू हो जाएगी, एंड शी इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज आउट ऑन सेट्स। तो आप शूटिंग पे कभी भी उनसे मिल सकते हैं। एंड ऋत्विक गांधी, वेलकम, एंड बाय, एंड फियर्स एंड स्ट्रॉन्ग, दैट इज यू। ओके, थैंक यू मौरी। मौरी ने हाउ 27। ओके, और मुस्तफ़ा भाई कह रहे सलमान खान। आई डोंट थिंक सलमान खान विल कम लाइव, मुस्तफ़ा भाई, बिकॉज ही इज टू बिजी। And but yes, if you can give me his personal number, definitely call him, and I request him that Mustafa bhai wants to see you live. So can you give me 10 minutes of yours, and I'll come for 10 minutes with him if he is agreed. And okay, can I have a number? Preeti ji, no sorry, I cannot give you a number. But yes, आप उसको उनको inbox कीजिए, and definitely she can give you her details, email ID। आप inbox में उनका पेज भी है, पेज पे डायरेक्ट सब मैसेजेस, और उनका कोई वो सारे मैसेजेस का रिप्लाई खुद करती है। दैट इज अदिति के साथ सुमन जी। हु इज अदिति? आई मीन कौन अदिति है? लेट मी नो, एंड इफ शी इज अ सेलिब्रिटी देन आई विल थिंक हु इज अदिति। एंड जुनजुन, थैंक यू फॉर द लव, एंड आई थिंक आई एम इन लव। टेरी फैन, किससे आप लव में है? और हाय नकुल, हाउ आर यू डियर, प्लीज से माय नेम, अमारा। Hi Amara, and thanks for recognizing me. I played Nakul in Remix on Star One 2002 से 2005, and we hope जहाँ पे अभी ये सारे सीरियल्स रिपीट आ रहे हैं, ये भी सीरियल, मेरा भी जो सीरियल है वो रिपीट आ जाए, and let's see कि क्या होगा। And if it comes, it will be for my betterment, because more people love me as Nakul। उसके बाद मैंने काफी सीरियल्स की है, जैसे मैंने लास्ट मेरा सीरियल था हम पाँच फिर से और गुड़िया हमारी सब पे भारी। But yes, I am very well known for Nakul, which I played in Remix. Today was top show. Thank you Satish ji, आज का शो आपको अच्छा लगा, that's really nice. And राठौड़ जी, नामकरण में थी वी। ओके, नामकरण, yes, there are many shows। मैं आपको बता दूं उनके सारे शोज का नाम, लाडो 2, बेटिया, रेमिक्स, इश्क का रंग, सफेद, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, नामकरण, अलादीन, दिया और भाती, फिर मिसेस कौशिक की 5 बहुए। तो ये सारे शोज थे। तो दोस्तों, अदिति राठौर ऑफ नामकरण, यस। सुमन जी, दैट्स रियली राइट। और सोनिया, गुल्लू, यस गुल्लू भी था। सो उन्होंने, मैंने कहा ना, 20 से 25 सीरियल किए हैं और काफी फिल्म्स भी की है। कभी कभार क्या होता है, कोई सीरियल हमारे जहन से रह जाता है, बट जो आप लोग लाइव आते हैं, आप लोग नाम लेके बता देते हो, सो इट्स रियली नाइस। और एज एन एक्टर, हाय हाय सोनिया। Okay, Gulfam ji is online. Anyways, so everyone, in fact, Gulfam ji, काफी लोग आपका नंबर पूछ रहे थे, मैंने बोल दिया सब, आप उनको इनबॉक्स कीजिए, परेशान कीजिए। आई कैन नॉट शेयर अ नंबर बिकॉज दे वांट टू मीट यू पर्सनली। तो मैंने कह दिया कि आप उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, उनका फैन पेज है, फैन पेज पे जाइए, ईमेल लिखिए, एंड देन शी विल गेट कनेक्टेड टू यू। And thank you for so much love, Gulfam ji. All the fans were asking about you, and stay blessed, stay shine. And people, everyone, do follow me here on Instagram for more updates for my tomorrow live with Pankaj Beri ji and day after with Smiley Suri. Okay, then Insa Safri, bye. Thanks for coming in. Yes, she is a beautiful lady and my elder sister. अदिति को जरूर लाना लाइव। हु इज अदिति? सुमन जी, आप बताएंगे, आप मुझे लिंक भेजिए अदिति की प्रोफाइल जी का। And Sabina Mohammed, thank you for all the thanks. Habib, enjoy your shows. Yes, thank you Mustafa. Even I enjoy your comments,
and your tricky questions. और प्लीज सलमान खान का नंबर मुझे मैसेज करना, आई डेफिनेटली कॉल हिम, बट राइट नंबर देना, शेरा का नंबर मत भेज देना, नहीं तो शेरा चिल्लाएगा, बिकॉज पीपल, प्लीज गिव मी योर नंबर। प्रीति जी आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं आपसे इनबॉक्स में जरूर बात करूंगा और आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। प्रीति जी, ओ अदिति वॉज इन नामकरण, ओके। गुलफाम जी आप वापस आ सकती है क्या 2 मिनट के लिए, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर वेटिंग, कैन यू कम अगेन, आई एम स्टिल लाइव, कैन यू कम अगेन गुलफाम जी फॉर 2 मिनट्स, 2 to 5 minutes, कैन यू ज्वाइन इन अगेन गुलफाम जी, पीपल वांट टू टॉक टू यू। अगर आप आ सकते हैं, अगर आपका कॉल अटेंड हो गया हो तो यू कैन ज्वाइन लाइव अगेन। Okay, so I will take Aditi's number from Gulfam ji and I'll try to bring Aditi live with me. Okay. Oh, so इंसिया says, इंसिया को भी सलमान भाई, यस, अगर मुस्तफा भाई मुझे सलमान खान का नंबर देंगे तो जरूर मैं सलमान भाई को कॉल करूंगा, और जो उनका वीडियो आया था भाई भाई, वो वीडियो भी प्ले करूंगा, तो देखते हैं कैसा होता है। यस अदिति राठौर, प्लीज उनका लेना नामकरण से लाइव पर। ओके श्योर, आई विल ट्राई। गुलफाम जी, आई गेस शी इज लेफ्ट और देयर, आई डोंट नो। गुलफाम जी अगर आप है तो प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट, आई विल टेक यू लाइव अगेन। And Erica, yeah, okay. So every one of you, you can follow me on Instagram if you're on Gulfam ji list. Okay, okay, you can only text, no problem. See, Gulfam ji can only text. So everyone who wants to meet Gulfam ji, जिनको गुलफाम जी के साथ फोटो खिंचवानी है या उनका ऑटोग्राफ चाहिए या सेल्फी खिंचवानी है, सारे गुलफाम जी को इनबॉक्स कर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए, और उसके बाद वो गुलफाम जी खुद ही रिप्लाई करेगी, एंड उनके पास अगर वक्त हुआ तो जरूर आपसे मिलेगी, बिकॉज वो सारे फैन से मिलती है, उनको रिप्लाई देती है और वो खुद ही रिप्लाई देती है। सो दैट्स ओके। यस प्रीति, यू राइट, गुलफाम जी नोज एवरीवन। काफी बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने फिल्मों में काम किया है, और काफी एक्टर्स उनके दोस्त भी है, फैमिली रिलेशन है उनके बड़े एक्टर्स के साथ भी, दैट्स राइट। बट यस वी कैन नॉट शेयर एनीवन्स नंबर। Yes, Mustafa bhai, thank you so much. Okay, Insia Safri, you want to act with me in my movie? Inshallah, maybe someday. If Pakistan में अगर मेरी requirement हो तो मुझे बता देना, I'll come and act. Okay, okay. When you have seen Gulfam ji photos with Salman Khan, that's so nice of you. Okay, you want Shweta in something in Nakul style? Hey babes, mere kamre mein Budweiser. So what are you doing over here? Come in Nakul's room, because Nakul is cool. Why do you fear when Nakul is here? That was in Nakul style, Shwet. I hope you are happy with that. ओके इंसिया सफरी, या अभी मैं जो IGTV पोस्ट करूंगा उसमें मैं टैग करूंगा @गुलफाम खान हुसैन, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप गुलफाम जी के पेज पे चले जाएंगे, देन यू कैन फॉलो गुलफाम जी एज वेल। ओके एरिका, आई विल ट्राई टू कॉल अदिति, एंड अदिति से मैं कांटेक्ट करूंगा, गुलफाम जी से नंबर लूंगा, एंड प्लीज बी लाइव व्हेन यू आर देयर, व्हेन आई एम इंटरव्यूइंग अदिति। ओके, इट माइट बी, आई डोंट नो दैट, बट आई कैन टेल यू गुलफाम जी के काफी अच्छे रिलेशंस है सबके साथ। शी इज अडोरेबल एंड अ डार्लिंग, मतलब इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो उनको नहीं जानता है, और इंडस्ट्री के सारे लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं गुलफाम जी से। इनफैक्ट मैं 2002 से उनको जानता हूँ, एंड शी इज बीन अ वंडरफुल लेडी, शी इज लाइक माई एल्डर सिस्टर, एंड यस उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती है, एंड इट्स वंडरफुल, चाहे सेट हो या उनका घर हो या वीडियो कॉल हो या एक फोन कॉल हो, शी इज ऑलवेज देयर। एक बड़ी बहन की तरह हमेशा मेरे साथ रहिए, खड़े रहिए, एंड वंडरफुल लेडी। हाँ, थैंक यू सो मच, गिव्स मी फुल नॉस्टैल्जिया, जस्ट लव इट। ओके अमारा, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल दिस लव। आपको ये लाइव स्ट्रीम अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू इंसिया फॉर दिस ब्लेसिंग्स, अल्लाह ब्लेस यू टू, लव यू गुलफाम मैम। सुमन जी, यस मैं आपका मैसेज दे दूंगा, इनफैक्ट गुलफाम मैम जी ये वीडियो देखेगी तो मैसेज भी देख लेगी। Yes, you are the biggest fan of Gullu ma'am. That's right, many are. इनफैक्ट मैं तो उनका भाई हूँ, लेकिन मैं खुद वक्त निकाल के उनका हर शो देखता हूँ। यहाँ अगर टीवी पे नहीं मिला तो यूट्यूब पे देख लेता हूँ और उनको फिर टेक्स्ट करता हूँ, वेल डन। और जब भी whenever I feel like talking, she's only a phone call away, फोन किया और गुलफाम जी बात कर लेती है। Yes, she's cool, Sonal Masi, Amara, that's right.
Yes, I'm an actor. I have acted in many shows. You can go on my Instagram profile. आप मेरा गूगल भी कर सकती है प्रीति जी. मैंने रीमिक्स से शुरू किया था 2002 में ऑन स्टार वन, प्लेड नकुल. उसके बाद लास्ट मेरा दो शो थे, वो हम पांच फिर से और गुड़िया हमारी सब पे भारी. आई हैव डन 3 फिल्म्स, 4 रियलिटी शोज. यू कैन ऑल, मेरी यूट्यूब पेज है हबीब मिठी बोर वाला. You can go there and see the link. You can subscribe on that channel and you can see all my work over there. Okay, Mustafa bhai, I will call you when I'm free. And love goes to Nazneen. Okay, Gola Pali ji, Insa Safri, I'll pray you get good movies. Thank you, Insa Safri. Now it's my time to go, and inshallah I'll see you soon. Everyone, for tomorrow with Pankaj Beri, please do come. And everyone do follow me or not following me over here, and do follow my YouTube channel as well. Okay, bye bye, and thanks for all the love. Bye bye, Allah Hafiz, and take care, stay homes and stay safe. इंडिया में जो लोग है, लॉकडाउन दोस्तों खत्म हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ. तो प्लीज टेक प्रिकॉशंस, वेयर मास्क व्हेन यू गो आउट, सैनिटाइज योर हैंड्स एंड स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय, लव यू. बाय बाय ताहिर, थैंक्स फॉर बीइंग हियर. बाय अमरा, बाय बाय. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज एवरीवन. Good. Take care.